आपने आचार्य विशुद्ध सागर जी का नाम सुना है? हाँ, उनको कौन नहीं जानता। जब वह आचार्य विराग सागर जी के संग में आए थे तब इतने दुखी रहते थे, सोच सोच कर रोते थे कि हम कितनी गाथा याद करते हैं, कितनी देर, पूरे सुबह से लेकर शाम तक एक गाथा को रटते थे। एकांत में छत पे चले जाते थे, छत पे जाकर अब वो गाथाओं को रटने में लगे हुए को कल सुनानी है, आज सुबह पढ़ा दी है, कल सुबह सुनानी है आचार्य श्री को। और बाकी और भी उनके साथ मुनिलास थे, मुनि निर्णय सागर जो बसनंदी हो गए, एलक विनम्र सागर जी, ये 3 युवा में थे। 2-3 वृद्ध थे, कुंद कुंदा, वो शुल्लक कुंद कुंद, और एक और थे आचार्य विश्व सागर जी के पिताजी, क्या नाम उनका, विश्वजीत। तो ये ऐसे 5-6 मुनिराज उस समय थे शुरू में, पीछियों संघ था। तो उस समय 3 इन युवाओं का कंपटीशन रहता था, निर्णय सागर जी, एलक विनम्र सागर जी और मुनि विशुद्ध सागर जी। तो ये 3, तो उस समय निर्णय सागर होशियार थे, सुना देते थे। आचार्य विनम्र सागर, एलक विनम्र सागर वो भी होशियार थे, वो सुना देते थे। मुनि विशुद्ध सागर जी ये दुखी होते थे। हम बहुत देर तक याद करते रहते हैं, कई घंटे याद करते हैं, हमें याद नहीं होता है। जाके कहते थे, क्योंकि एलक विनम्र सागर जी उनके मित्र थे, दोनों भिंड गई, तो एक साथ वहाँ पर उन्होंने पूजन की, एक साथ पढ़ाया, शिविर पढ़ाई वहाँ पर हलवाई खाने में और भी अलग अलग जगह भिंड में। तो उन्होंने उनसे कहते थे, तुम्हें याद हो जाता, हमें क्यों नहीं याद होता है, हम परेशान होते हैं, हम इतने दिन तक रटते रहते हैं, हमें याद ही नहीं होता है। तो उस समय उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा, क्षोभ उनका बहुत कम था। आचार्य विशुद्ध सागर जी जब वो परेशान थे, कहते थे आचार्य श्री के पास जाकर कि क्या करें, हम तो बहुत याद करते, होता ही नहीं है। तो आचार्य श्री ने कहा, तुम कुछ मत करो, तुम रोज जब भी समय मिले तब हमारे सिर की मालिश करो। क्या करो? हमारे सिर की मालिश करो, और यही भावना भाव जो ज्ञान आपको हमें प्राप्त हो जाए, बस ये भावना के साथ सिर की मालिश करो। तो गुरुओं की सेवा से, भगवान की आराधना से, संयम की रक्षा से, ब्रह्मचर्य के पालन से बुद्धि की वृद्धि होती है। तो उन्होंने गुरुओं की सेवा प्रारंभ की, रोज आचार्य श्री की सिर की मालिश करते थे। धीरे धीरे उनका क्षोभ भी बढ़ता गया। आज उनको अनेकों सैकड़ों गाथा याद है प्रवचन में। लेकिन वो क्षोभ बढ़ा किसके माध्यम से? संयम के माध्यम से। जैसे जैसे उनके जीवन में संयम की वृद्धि होती गई, समय गुजरता गया, वह आज पट्टाचार्य विशुद्ध सागर के रूप में विराज, विशाल संघ के नायक हैं। उनके नीचे 60 से अधिक मुनिराज का विशाल संघ है, सबको पढ़ाते हैं।